हमारे आदमी ऐसे तो हमारी सनातन में अनेक देवी देवताओं की साधना का वर्णन है, लेकिन बहुत सारे साधना इस प्रकार की होती हैं कि उनका यदि आप विधि विधान पूर्वक या नियम पूर्वक अनुष्ठान पुरस्चरण या साधना उपासना नहीं करते हैं, लाभ की जगह बहुत ज्यादा आपको हानि भी हो सकती है। यहां तक कि देखा गया है कि कई लोग पागल भी हो जाते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसमें यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो भी जाती है तो इसमें अनिष्ट का कोई भय नहीं होता है। हालांकि गायत्री मंत्र के बारे में बहुत सारे लोगों ने इस समय इतनी ज्यादा भ्रांतियां फैला दी हैं जिसके कारण से लोग बड़े भयभीत हो जाते हैं। आज हम आपको उसी भ्रांति से मुक्त कराने का प्रयास करेंगे। पूज्य गुरुदेव का एक वाङ्मय साहित्य है, गायत्री की दैनिक एवं विशिष्ट अनुष्ठान परक साधनाएं। इसके पेज नंबर 358 और 359 में पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से बताया हुआ है। चलिए जानते हैं उन्होंने क्या बताया है। हमारे आदमी यूं तो बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं, 10 महाविद्याएं हैं, हनुमान जी की आराधना है, बहुत सारे लोग उनके अनुष्ठान करते हैं, पुरस्चरण करते हैं, दैनिक साधनाएं करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि उन मंत्रों के जाप करने से व्यक्ति को यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो लाभ की जगह बहुत ज्यादा हानि हो जाती है। यहां तक कि देखा गया है कि कुछ लोग पागल भी हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्मांड में एक सर्वसुलभ साधना सिर्फ गायत्री की ही है कि जिसमें यदि आपसे किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो जाती है तो उतना आपको भले लाभ न मिले लेकिन हानि नहीं होती है। आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं या आप दैनिक साधना कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो उससे आपको किसी प्रकार का हानि नहीं होती। हाँ, इतना हो सकता है कि जो लाभ आपको मिलने चाहिए था, आपको 100% लाभ मिलने चाहिए तो उसकी जगह 75% हो सकता है, 50 हो सकता है, 25 हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको कोई लाभ ना मिले। लेकिन हानि किसी प्रकार से नहीं हो सकती, ना ही कभी अनिष्ट हो सकता है। जब बालक कई प्रकार की गलतियां करता है, बालक कीचड़ में सना हुआ आता है और अपनी माँ की गोद में बैठ जाता है, कई बार वो माँ की गोदी में पेशाब कर देता है या एंट्रिंग कर देता है, तो क्या माँ उससे नाराज हो जाती है? बल्कि उसको नहलाती है, साफ करती है, बढ़िया कंघी करती है, अच्छे कपड़े पहनाती है। इसी प्रकार से माँ गायत्री को वेद माता, देव माता, विश्व माता कहा गया है। तो जब साधारण माँ अपने बच्चे से नाराज नहीं होती है तो माँ गायत्री कैसे अपने पुत्रों से नाराज हो सकती है? ये सब भ्रांतियां लोगों के मनों में डाल दी गई है। माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती है। हाँ, यदि आप गायत्री की तांत्रिक साधनाएं करते हैं और किसी गुरु के बगैर करते हैं तो उसमें आपके लिए हानियां हो सकती हैं। इसलिए गायत्री की तांत्रिक साधनाएं व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। साधारण साधनाएं, साधारण अनुष्ठान जो किए जाते हैं उसमें यदि किसी प्रकार की कोई भी भूल हो जाती है तो उसमें फिर किसी प्रकार का कोई भी अनिष्ट व्यक्ति को नहीं मिलता है। बल्कि गायत्री की साधना करने का एक फल ये होता है, कई बार हमने भी देखा है कि जिन लोगों ने हमने बताया कि गायत्री की साधना करो, जब वो गायत्री की साधना करने लगे, बीच में किसी का सुन लिया या किसी ने बहका दिया तो उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन बाद में फिर उनका फोन आता है कि आचार्य जी हमारे मन में फिर से इच्छा जागृत हो गई है। तो गायत्री मंत्र एक इस प्रकार का अमृत है कि जिसको एक व्यक्ति एक बार चख लेता है तो फिर बार बार उसको चखने की उसको जो है उसकी इच्छा जागृत होती है। जैसे आपने कोई अच्छा मिष्ठान खा लिया, आपने कोई अच्छा मीठा भोजन कर लिया, या आप किसी अच्छे सुंदर स्थान पर चले गए तो बार बार वहां जाने की इच्छा होती है। सुंदर आपने मिष्ठान खा लिया तो उसको बार बार खाने की इच्छा होती है। इसी प्रकार से गायत्री मंत्र है।
गायत्री मंत्र को जो आदमी एक बार कर लेता है तो फिर बार बार जो है भले वो बीच में छोड़ दे, लेकिन बार बार उसको करने की इसकी इच्छा जागृत होती है, क्योंकि माँ का प्रेम, माँ का दुलार ही ऐसा होता है जो उसे बार बार अपने पास खींच करके ले आती है। इन सब बातों का विचार करते हुए और निर्भय होकर के, निर्भीक होकर के माताओं, बहनों को और भाइयों को, सभी को गायत्री की साधना करना चाहिए। जिस प्रकार से कि अन्य किसी जानवर को आपको पकड़ना है तो बहुत सारे प्रयास करना पड़ते हैं, लेकिन गाय का बछड़ा जैसी अपनी माँ को आवाज देता वो तुरंत वहां खड़ी हो जाती है और उसको पुचकारने लगती है, उसको दुलार करने लगती है, उसको चाटने लगती है और उसको दूध पिलाने लगती है। ऐसे ही माँ गायत्री है, ऐसे ही माँ गायत्री को कामधेनु नहीं कहा गया है। माँ गायत्री भी ऐसी है कि जिसकी साधना में जो भी व्यक्ति उसको पुकारता है वो तुरंत खड़ी होकर के उसको अपना प्यार, दुलार और अपना संरक्षण देना प्रारंभ कर देती है। भी सब अपने अंतःकरण से, सच्ची भावना से माँ गायत्री को पुकारे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। शास्त्रों में लिखा गया है, जो विधि विधान हमने बताए हैं, उन विधि विधान के आधार पर आपको साधना करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने बता दिया है, गुरुदेव ने लिखा है कि चलो ठीक है अब तो बता दिया कि भाई साधना करने से कोई अनिष्ट नहीं होता है, तो फिर अपनी लापरवाही करने लगे। जानबूझकर की हुई गलतियां कहलाती है। अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो उसको नहीं मानते हैं। इसी प्रकार से यदि किसी प्रकार की कोई अनजाने में गलती हो जाती है तो उसका आपको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। इसलिए जहां तक बन सके जो विधि विधान बताए गए हैं उस विधि विधान के आधार पर आप गायत्री की साधना करें। लेकिन इसके बावजूद भी यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो फिर किसी प्रकार के कोई मन में भय नहीं रखना चाहिए कि आपको कोई पाप लग जाएगा। आप साधना कर रहे हैं, 2 दिन आपकी गायत्री मंत्र की साधना छूट गई, या आप कोई वस्तु चढ़ाना भूल गए, या और कुछ चीज हो गई, तो उसमें किसी प्रकार से भयभीत नहीं होना चाहिए और अपनी साधना को फिर आगे बढ़ाते रहना चाहिए। माँ के पास बैठे और उसके दुग्ध का आप स्वादन करें। निश्चित रूप से माँ का आंचल और उसका सूक्ष्म संरक्षण आपको जरूर मिलेगा। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई भी शंका के बगैर गायत्री की साधना करनी चाहिए। गायत्री की साधना करने से कभी भी किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होता है। आज की बात समाप्त, हमें आज्ञा है। नमस्कार।